हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शब्द क्या किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। शब्द ध्वनियों का सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाता है। ध्वनियों का जो सार्थक वर्ण होता है वो क्या होता है, उसको समुदाय शब्द कहलाता है, जैसे कि कमल, जल आदि। अब शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के मुख्यतः दो भेद होते हैं। नंबर एक है सार्थक शब्द और दूसरा है हमारा निरर्थक शब्द। अब देखते हैं जिन शब्दों के अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक, एवं जिनके अर्थ नहीं होते हैं वो निरर्थक होते हैं। सार्थक का मतलब कि इनके अर्थ है और निरर्थक मतलब उनके अर्थ नहीं है। तो सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिन शब्दों के अर्थ होते हैं सार्थक होते हैं वो, और जिनके अर्थ नहीं होते वो कौन से होते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा अगर कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों के अर्थ होते हैं वो सार्थक शब्द होते हैं, और जिन शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रोटी, ओटी। रोटी के शब्द हैं, ओटी के तो कोई अर्थ नहीं है, तो रोटी क्या हो गया हमारा, सार्थक हो गया, और ओटी निरर्थक हो गया हमारा। अब बात करते हैं शब्द के भेद के बारे में। पहला है रचना और बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। इसके आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है हमारा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब इन तीनों को हम डिटेल से जानेंगे कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। अब देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण एक साथ मिलकर एक साथ जब मिलते हैं तो जिस शब्द का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक वर्ण एक साथ मिलकर जिस शब्द का निर्माण करते हैं उनका अर्थ निकलता है, किंतु उसे अलग करने पर उनका अपना कोई अर्थ नहीं रहता है, रूढ़ शब्द कहलाता है। मतलब इसका ये है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर बनाते, मतलब उनका अलग से कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वो मिलकर अर्थ निकलता है तो वो रूढ़ शब्द होता है, और जब वो अलग होता है और उनका अर्थ नहीं निकलता है तो वो रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे ज प्लस ल, ज धन ल जल, ज धन ल जल हो गया, ये रूढ़ शब्द का उदाहरण है। अब देखेंगे यौगिक शब्द क्या होता है। जब दो ऋण पद एक साथ मिलकर जो शब्द बनाते हैं उन्हें मिलाने पर भी अर्थ निकलता है और अलग करने पर भी। जैसे कि जब दो, देखिए उसी का अपोजिट, जब दो ऋण पद एक साथ मिलकर जो शब्द बनाते हैं, ये एक साथ मिलकर तो बनाते हैं पर अलग होने के बावजूद भी इनका अर्थ होता है। जैसे कि शिव धन आलय, शिवालय, शिव का भी मतलब अर्थ निकलता है और आलय का भी, तो क्या हो गया, शिवालय। अब बात करते हैं थर्ड हमारा है योग रूढ़ शब्द। जब दो रूढ़ पद एक साथ मिलकर जिस शब्द का निर्माण करते हैं, दो रूढ़ पद एक साथ मिलते हैं और जो शब्द बनाते हैं वह देखने में तो यौगिक की तरह होता है किंतु तीसरे अर्थ का बोध कराता है। जैसे कि नील प्लस कंठ, नील धन कंठ, तो क्या हो जाएगा, नीलकंठ हो जाएगा, जो भगवान शंकर के लिए विशेष। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के भी उदाहरण हैं। मतलब जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो योग रूढ़ शब्द के भी उदाहरण हैं। अब है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो शब्द तत् प्लस सम, तत्सम से मिलकर बना है, जिसमें तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान होता है। जैसे कि उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान शब्द संस्कृत के शब्द रूप का तत्सम कहते हैं। जैसे गोधूम, कदली, दुग्ध।
सेकेंड हमारा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द तद प्लस भव से मिलकर बना है, जिसमें तत् का अर्थ उसके तथा भव का अर्थ उत्पन्न होना, उसके उत्पन्न होना। तद्भव का अर्थ है उसके उत्पन्न होना, अर्थात जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे कान, साखी और बच्चा। अब है देशज शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति का कुछ पता नहीं चलता या निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे अपनी भाषा में क्या करते हैं, ये प्रयोग कर लेते हैं, तो वो कौन से शब्द कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। दोस्तों एक बार और देखते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का कुछ पता नहीं चलता है या निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे अपनी भाषा में क्या करते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, ये क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिचड़ी हो गया, पगड़ी हो गया, चिड़िया हो गया। अब है विदेशज शब्द। विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो त्यों के ज्यों हिंदी भाषा में रख दिए गए हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी क्या है, फारसी भाषा, उर्दू है तुर्की भाषा, अंग्रेजी है फ्रांसीसी भाषा आदि। अब यहाँ पे नोट देख लेते हैं। इस प्रकार की भाषाओं में अरबी भाषा, फारसी भाषा, तुर्की भाषा, पुर्तगाली, फ्रेंच, चीनी आदि भाषाएं आती हैं। अब बात करते हैं अरबी भाषा के शब्द के बारे में। आदमी, इज्जत, औरत, किताब, कुर्सी, नहर, औलाद, मुहावरा, जहाज, दावत, मुकदमा, शराब इत्यादि, ये क्या है, अरबी भाषा के शब्द हैं। अब यहाँ पे है तुर्की भाषा के शब्द। शुरू करने से पहले गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब देखते हैं कि तुर्की भाषा के शब्द और फ्रेंच भाषा, पुर्तगाली भाषा, जापानी भाषा, चीनी भाषा, डच भाषा, संकर शब्द, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तुर्की भाषा के शब्द देखिए क्या है, उर्दू, कुली, कैंची, चमचा, तोप, लाश, चाकू, कुर्ता, ये सारे शब्द तो आप यूज़ करते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये कौन सी भाषा के शब्द हैं। तो ये सारी तुर्की भाषा के शब्द हैं। चाकू हमारा तुर्की भाषा से है, कुर्ता जो है वो भी तुर्की भाषा का है, दरोगा, कूली, बावर्ची, चम्मच, सुराग, बारूद, खच्चर, ये सब हमारे तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब देखते हैं फ्रेंच और फ्रांसीसी भाषा के शब्द कौन से हैं। अंग्रेज, काजू, कर्फ्यू, कर्फ्यू देखिए ये भी हमारा फ्रेंच फ्रांसीसी भाषा का है। रिपोर्टाज, लैम्प, कारतूस, ये सब फ्रांसीसी के हैं। अब देखिए पुर्तगाली भाषा के शब्द। अलमारी, आलपीन, कमीज, कमरा, गमला, चाबी, तौलिया, पपीता, बाल्टी, संतरा, मिस्त्री, स्त्री, गोदाम, तंबाकू, मेज, गोभी, ये सब कहाँ से आए हैं, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इस वीडियो को होप आपको बहुत आसानी हो जाए और बहुत सारी नॉलेज आपको मिल सकती है। जिन शब्दों को हम नहीं जानते हैं कि किस भाषा से लिए गए हैं, इस वीडियो से आपको सारी भाषाओं के शब्दों का पता चल जाएगा। अब देखते हैं जापानी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। रिक्शा भी हमारी जापानी भाषा का है, सुनामी, सायोनारा। और चीनी भाषा के शब्द देखिए, चीनी, चाय, लीची, चीकू, चीनी आदि। अब देखिए डच भाषा के शब्द वम और तुरुप हमारे डच भाषा के शब्द हैं। अब देखिए संकर शब्द क्या आते हैं। जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द एक साथ मिलकर एक ही भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो क्या संकर शब्द। जब दो शब्द अलग अलग भाषाओं के शब्द के साथ मिलकर एक ही भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो कौन से शब्द कहलाते हैं, वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, डाक घर, ब्रेड पकौड़ा, छायादार आदि। रूप व प्रयोग के आधार पर शब्द। इसके आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द।
अब देखते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों का परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के आधार पर होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यह अब हम वीडियो को बंद करने जा रहे हैं गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अब इसके बाद आता है हमारा संज्ञा। संज्ञा की वीडियो मैंने पहले से डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ये सारे जो विकारी शब्द के 4 भेद हैं ये आपको एक ही वीडियोस में मिल जाएंगे। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को ओपन करिए और देख लीजिए। थैंक यू सो मच।